जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इनके लर्न लेसन्स में। आज हम लोग जैन धर्म से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर है उसको देखेंगे। तो आइए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप भी साथ साथ सभी प्रश्नों को हल करते जाइए। चलिए, पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऋषभदेव, जो पहले तीर्थंकर थे। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक पहले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ माने जाते हैं। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रसार किया था। जैन धर्म की स्थापना महावीर स्वामी ने नहीं किया था, बल्कि उन्होंने इस धर्म का प्रसार किया था। प्रश्न संख्या 2, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर ऑप्शन बी, ऋषभदेव या आदिनाथ। प्रश्न संख्या 3, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? आंसर ऑप्शन ए, वाराणसी से। वाराणसी के राजा थे इनके पिता अश्व से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, जिनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था, इनकी माता का नाम वामा देवी था, जिनका चिन्ह है सर्प अर्थात सांप। प्रश्न संख्या 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीर्थंकर सूची 1 और सूची 2 में प्रतीक लक्षण या प्रतीक चिन्ह। आदिनाथ या ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ था। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह जल कलश है। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह अश्व है। तो इस प्रकार से आदिनाथ, वृषभ, मल्लीनाथ, जल कलश। चलिए अब देख लेते हैं प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव या आदिनाथ जो पहले तीर्थंकर हैं, इनका प्रतीक चिन्ह है बैल या वृषभ। अजीतनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्मप्रभ कमल, सुपार्श्वनाथ साथिया स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख, पार्श्वनाथ सर्प और अंतिम तथा 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह है सिंह। प्रश्न संख्या 5, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीर्थंकर, उनके संज्ञान अर्थात प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ जो कि 23वें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। आदिनाथ पहले तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह वृषभ है या बैल है। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका प्रतीक चिन्ह सिंह है। और
शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह हिरण है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर, निर्वाण स्थल, ऋषभदेव, अष्टापद सही है। वासुपूज्य का निर्वाण स्थल सम्मेद शिखर, ये गलत है। सम्मेद शिखर नहीं बल्कि चंपापुरी है इनका निर्वाण स्थल। इनका निर्वाण स्थल है चंपापुरी। और ये 12वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। नेमिनाथ, उज्जयंत ये सही है। महावीर स्वामी, इनका निर्वाण पावापुरी में हुआ था 468 BC में। वासुपूज्य जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे। निर्वाण इनका चंपापुरी में हुआ था। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अभिनंदननाथ ये चौथे तीर्थंकर थे। विमलनाथ ये 13वें तीर्थंकर थे। विमलनाथ 13वें। मुनि सुब्रतनाथ ये 20वें तीर्थंकर थे। और पद्म प्रभु ये 6वें तीर्थंकर थे। तो पहला, इसके बाद चौथे के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा। पहला, चौथा, दूसरा, फिर तीसरा। ऑप्शन ए सही है। अभिनंदन नाथ जो चौथे तीर्थंकर हैं, विमलनाथ 13वें, मुनि सुब्रतनाथ 20वें और पद्म प्रभु ये 6वें तीर्थंकर हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। जैन संस्थापकों को तीर्थंकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्ग्रंथ कहा गया है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये हैं: पहले ऋषभदेव या आदिनाथ, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ, 5वें सुमितनाथ, 6वें पद्म प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद प्रभ, 9वें पुष्पदंत सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुपूज्य, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नमीनाथ, 22वें नेमिनाथ या अरिष्टनेमी, 23वें पारस्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। इस प्रकार से जैन धर्म के 24 तीर्थंकर हो गए और उनके क्रम के अनुसार पहले से लेकर 24वें तक। प्रश्न संख्या 8,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन ए, महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम या कुंडलपुर में वैशाली के निकट 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ जो ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। कुछ प्राचीन संस्करण की NCERT पुस्तकों में महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व लिखा गया है। इसी आधार पर अनेक प्रकाशकों ने भी यही जन्म तिथि अपनी पुस्तक में अंकित किया है, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। महावीर स्वामी की सही जन्म तिथि 599 ईसा पूर्व ही उचित है, क्योंकि महावीर स्वामी महात्मा बुद्ध के पहले के काल के हैं। मतलब महात्मा बुद्ध से पहले महावीर स्वामी हुए थे। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व है। NCERT के नवीन संस्करणों में भी अब महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व प्रकाशित हो चुका है। प्रश्न संख्या 9, कुंडलपुर जन्म स्थान है। आंसर ऑप्शन सी, महावीर स्वामी का। प्रश्न संख्या 10, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन सी, पावापुरी में। महावीर स्वामी का मोक्ष स्थान निर्वाण पावापुरी में स्थित बिहार शरीफ से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व। पावापुरी जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। पावापुरी बिहार के नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भगवान महावीर ने 527 ईसा पूर्व अर्थात 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण मोक्ष प्राप्त किया था। प्रश्न संख्या 11, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? आंसर ऑप्शन सी, पावापुरी में। पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। प्रश्न संख्या 12, तीर्थंकर शब्द संबंधित है। आंसर ऑप्शन डी, जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 13, जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, महावीर स्वामी जो 24वें थे और अंतिम। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? आंसर ऑप्शन बी, नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे। चंद्र, प्रभु, नेमीनाथ और संभवनाथ ये तीनों तीर्थंकर थे, लेकिन नाथ मुनि तीर्थंकर नहीं थे जैन धर्म के। प्रश्न संख्या 15, प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं। आंसर ऑप्शन बी, जैन का। और ये प्रभासगिरी है वो 6वें तीर्थंकर पद्म प्रभ से संबंधित है। पद्म
प्रभ से संबंधित है, जो 6वें तीर्थंकर थे। प्रभासगिरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में। 6वें जैन तीर्थंकर पद्म प्रभ से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 16, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। आंसर ऑप्शन सी कैवल्य। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जृंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी, कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य अर्थात उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ था। फलतः वे केवलीन कहलाएं। प्रश्न संख्या 17, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, अर्थात ज्ञान प्राप्त हुआ था? आंसर ऑप्शन डी ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर। प्रश्न संख्या 18, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारण, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है? आंसर ऑप्शन सी जैन धर्म। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। वे हैं सम्यक धारण या दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 19, त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर ऑप्शन सी जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 20, कौन सा दर्शन त्रिरत्न को मानता है? आंसर ऑप्शन ए बौद्ध धर्म और डी जैन धर्म दोनों। बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ, जबकि जैन धर्म के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के त्रिरत्न जो मोक्ष के लिए आवश्यक हैं, आवश्यक साधन बताए गए, वे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, जिन्हें त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 21, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? आंसर ऑप्शन सी जैन धर्म ने। जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय और अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य को छोड़कर इन चारों का प्रतिपादन या चारों को जो 23वें तीर्थंकर थे परस्वनाथ उन्होंने दिया था और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था 5 महाव्रतों में। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहार्त हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसीलिए आंशिक रूप से इनके पालन के लिए कहा गया। अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अस्तेयानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत और अपरिग्रहानुव्रत। प्रश्न संख्या
22 स्यादवाद सिद्धांत है। आंसर ऑप्शन सी जैन धर्म का। व्याख्या है, महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, इन्होंने वेदों की अपौरुषीयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अपौरुषीयता क्या है? तो वेदों को अपौरुषेय कहा गया है क्योंकि ऐसा कहा गया कि वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। हम लोग पढ़ते हैं कि वेद के जो संकलन करता है, रचनाकार नहीं, पढ़ते हैं वेद के जो संकलन करता है वो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। रचनाकार कौन है? तो ईश्वर हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन इनकी जो यह मान्यता है कि वेद अपौरुषेय हैं, इसको महावीर स्वामी ने अस्वीकार कर दिया। धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिन्हें अनेकांतवाद अर्थात स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगीनय के नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 23 स्यादवाद संबंधित है। आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? एक है अनेकांतवाद और दूसरा है स्यादवाद। ये दोनों जैन धर्म से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी भाग सर्व अस्तित्ववाद और शून्यवाद ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। शून्यवाद बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसके प्रवर्तक हैं नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। जबकि सर्व अस्तित्ववाद बौद्ध दर्शन का एक संप्रदाय है जिसका मानना है कि तीनों काल में संसार की सभी वस्तुओं का अस्तित्व है। इसे वे भाषिक भी कहते हैं। और हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि अनेकांतवाद और स्यादवाद दोनों जैन धर्म से संबंधित हैं। महावीर स्वामी ने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया था, जिन्हें अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा गया। स्यादवाद को सप्तभंगीय भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। आंसर ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऐसा जैन दर्शन के अनुसार ऐसा है कि इस सृष्टि की जो रचना और पालन पोषण है वो सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। जैन दर्शन के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा आजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव अचेतन जड़ तत्व है। यहाँ जीव से तात्पर्य उपनिषदों की सार्वभौमिक आत्मा से न होकर व्यक्तिगत आत्मा से है। जैन मतानुसार आत्माएं अनेक होती है तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। अतः इसका विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या 26 अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? आंसर ऑप्शन बी जैन धर्म का। अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। इसे सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं।
प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म। जैन धर्म में ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है। उनके अनुसार जगत की सृष्टि नहीं की गई है। यह संसार नित्य और शाश्वत है। इसमें किसी समय प्रलय नहीं होता है। प्रश्न संख्या 28, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। आंसर ऑप्शन सी, अहिंसा। अहिंसा जैन धर्म का आधार बिंदु है। जैन धर्म में सम्यक चरित्र के अंतर्गत परिवारजकों अथवा तापसों के लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह नामक 5 महाव्रत की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 29, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का एक संप्रदाय था जिसकी उत्पत्ति यद्यपि दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, तथापि ये कतिपय श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे। प्रश्न संख्या 30, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म से, जैन मत से। स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1653 ईस्वी में हुई थी। यह संप्रदाय अपने पूर्ववर्ती सुधारवादी संप्रदाय लोंका, जिसकी स्थापना लोकांसा ने की थी, से उत्पन्न हुआ। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाते हैं? आंसर ऑप्शन सी, 14 पूर्व। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में संभूत विजय तथा भद्रबाहु जैन संघ के अध्यक्ष थे तथा ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। प्रश्न संख्या 32, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? आंसर ऑप्शन ए, अर्ध मागधी में। प्रायः सभी प्रारंभिक जैन साहित्य प्राकृत की विशिष्ट शाखा अर्ध मागधी में लिखे गए हैं। इनके 12 अंग अर्ध मागधी में ही है। बाद में जैन धर्म ने प्राकृतिक भाषा को अपनाया। ये ग्रंथ ईसा की 6ठी शताब्दी में गुजरात में वल्लभी, जहाँ पर दूसरी जैन संगीति का आयोजन किया गया था, वल्लभी नामक स्थान पर अंतिम रूप से संकलित किए गए। आज जैन साहित्य लगभग सभी भाषाओं में अनुदित है। प्रश्न संख्या 33, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल
पारस्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। आंसर ऑप्शन सी सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है, झारखंड के गिरिडीह जिले में है। पारस्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था। काशी के शासक इक्ष्वाकु वंशी अश्वसेन उनके पिता थे तथा महारानी वामा उनकी माता थी। 30 वर्ष की आयु के बाद उन्होंने गृह त्याग कर अपना जीवन वैराग्य और तपश्चर्या में लगाया। वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में समाधिस्थ होकर कठिन तपस्या करने के उपरांत 84वें दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। पारस्वनाथ का परिनिर्वाण सम्मेद शिखर सम्मेद पर्वत पर हुआ था। इस कारण यह जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। प्रश्न संख्या 34, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आंसर ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का है। आचरांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत कल्प सूत्र आरंभिक जैन साहित्य के भाग हैं। प्रश्न संख्या 35, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक थे भद्रबाहु। मौर्य काल में मगध में अत्यंत भीषण दुर्भिक्ष पड़ा अर्थात अकाल पड़ा। फलतः वहाँ रहने वाले जैन संघ के भद्रबाहु श्रुतकेवली अपने अनुयायियों को लेकर दक्षिण भारत चले गए। जैन संघ का यह भाग दक्षिण मैसूर के पुन्नाट प्रदेश में बस गया। अकाल समाप्त होने के बाद भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ पुनः यहाँ लौट आए, किंतु जैन संघ के नियमों को लेकर भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच मत वे भिन्न हो गया, मतलब इनका मत विभेद हो गया। स्थूलभद्र अकाल के समय मगध में ही रहे और उनके अनुयायी भी वहीं थे। उन्होंने अपने अनुयायियों को सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए निर्देश दिया, किंतु भद्रबाहु ने निर्वस्त्र रहने के लिए अपने अनुयायियों को शिक्षा दी। इस प्रकार जैन संघ में 2 संप्रदाय विकसित हुए, श्वेतांबर स्थूलभद्र और दिगंबर भद्रबाहु, जिनके क्या थे? प्रवर्तक थे। प्रश्न संख्या 36, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था। आंसर ऑप्शन ए जामली महावीर के प्रथम शिष्य थे, जो इनके क्या थे? दामाद थे। इनकी जो बेटी थी, इनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी था, जिनके साथ विवाह हुआ था जमाली का। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ
599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। यह प्रथम शिष्य था। प्रश्न संख्या 37, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? आंसर ऑप्शन ए जमाली। प्रश्न संख्या 38, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगमन का संपादन हुआ? आंसर ऑप्शन डी पाटलिपुत्र में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें श्वेतांबर आगमन का संपादन किया गया। चूँकि प्राचीन जैन शास्त्र नष्ट हो गए थे, अतः उन्हें पुनः एकत्र करने के लिए चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में इस प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें भद्रबाहु के अनुयायियों ने भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 39, जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन 1, श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल है, यह सही है। दूसरा कथन है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए सही है, लेकिन कथन 1 सही है, लेकिन कथन 2 गलत है। श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगीति, जो 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, में 12 अंगों का संकलन किया। दिगंबरों का मानना था कि महावीर की शिक्षाएं या 12 अंगों का ज्ञान लुप्त हो चुका है। उन्होंने इस सभा में भाग नहीं लिया था। प्रश्न संख्या 40, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान इनका बचपन का नाम, महावीर स्वामी का। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। पुत्री नहीं थी बल्कि बहन थी, चेटक की बहन थी। तो ये कथन, पहला कथन गलत है। दूसरा कथन है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये सही है। तीसरा कथन है, 23वें तीर्थंकर पारस्वनाथ बनारस के थे, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा, इन कथनों में कौन से सही है? आंसर ऑप्शन सी 2 और 3 सही है। प्रश्न संख्या 41, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? पहला, स्थूलभद्र के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ, ये गलत है। स्थूलभद्र नहीं बल्कि भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ था। दूसरा है बी है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग
भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाएं। गलत। जो भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे दिगंबर कहलाएं और श्वेतांबर कहलाएं जो स्थूल बाहु के नेतृत्व में रहें। तो ये भी कथन है, गलत है। सी है प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। ये सही है। और खारवेल की जानकारी हमें इनकी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। डी है बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। ये गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। उपयुक्त कथनों में से कथन सी सत्य है। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार आचार्य भद्रबाहु एवं उनके शिष्यों द्वारा हुआ था। भद्रबाहु के समर्थक दिगंबर कहलाएं। उन्होंने पाटलिपुत्र में आयोजित जैन धर्म की प्रथम महासभा में भाग नहीं लिया था, जबकि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। उसने जैन साधुओं को संरक्षण प्रदान किया और उनके निर्वाह के लिए प्रभुत्व दान दिए तथा उनके रहने के लिए आरामदायक निवास स्थान बनवाए। उसने भुवनेश्वर के पास उदयगिरी तथा खंडगिरी पहाड़ियों को कटवाकर जैन भिक्षुओं के निवास के लिए गुहा विहार बनवाए। जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में चित्र पूजा या मूर्ति पूजा प्रचलित नहीं थी। प्रश्न संख्या 42। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? पहला, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। यह सही है। दूसरा कथन है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। यह भी सही है। तीसरा कथन है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। ये भी सही है जैन सिद्धांत के अनुरूप। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 सही है। जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। इस सिद्धांत में कर्म को बंधन का कारण तथा सूक्ष्म तत्व भूत तत्व माना गया है, जो जीव में प्रवेश कर उसे नीचे संसार की ओर खींच लाता है। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है तो उस अवस्था को संवर कहते हैं तथा जब जीव में पूर्ण मौजूद कर्मों का विनाश होने लगता है तो उस अवस्था को निर्जरा कहते हैं। जैनियों का विश्वास है कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, उस स्थिति को जैन धर्म में मोक्ष कहते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं, जिन्हें त्रिरत्न कहते हैं। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र। महावीर ने मोक्ष के लिए कठोर तपश्चर्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया है। मोक्ष के पश्चात जीव
आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है तथा वह अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य तथा अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। प्रश्न संख्या 43, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी, जैन धर्म से। संलेखना, समाधि मरण या संथारा जीवन के अंतिम समय में मृत्यु निकट जानकर स्वेच्छा से अपनाई जाने वाली एक जैन प्रथा है। व्यक्ति को यह लगने लगता है कि वह मृत्यु के करीब है तो वह खुद खाना पीना त्याग देता है। इसे दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार समाधि मरण या संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबर साधा पद्धति में इसे संथारा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे, यह गलत है। दूसरा कथन है, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, यह सही है क्योंकि पाल शासक बौद्ध धर्म को मानते थे और बौद्ध धर्म के वो अनुयायी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दक्षिण में तृतीय और चतुर्थ शताब्दी ईस्वी के दौरान आंध्र में इक्ष्वाकु वंश का शासन था। इस वंश के यहाँ कुल 7 शासक हुए, जिनकी लगभग सभी रानियाँ बौद्ध मतावलंबी थी। यहाँ नागार्जुनकोंडा स्थित मूर्तियों में बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ शामिल हैं। यद्यपि इक्ष्वाकुओं ने वैदिक धर्म का पालन किया, किंतु इन्होंने साथ ही बौद्ध धर्म का समर्थन किया। बंगाल में पाल शासन के दौरान बंगाल महत्वपूर्ण बौद्ध केंद्र के रूप में उभरा। ऐसा पाल वंश द्वारा बौद्ध मत के समर्थन के कारण संभव हुआ। प्रश्न संख्या 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। आंसर ऑप्शन सी, मखली गोसाल या मखली पुत्र गोसाल, जो कि महावीर के ये शिष्य थे। मखली पुत्र गोसाल महावीर के शिष्य थे। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, किंतु बाद में मतभेद के चलते इन्होंने महावीर की शिष्यता त्याग कर आजीवक नामक स्वतंत्र संप्रदाय की स्थापना की। इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। इनके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा पूर्व नियंत्रित एवं संचालित होती है। प्रश्न संख्या 46, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है? मनुष्य असमर्थ होता है। आंसर ऑप्शन सी, आजीवकों ने, क्योंकि जो इनका जो मत है वो नियतिवाद कहलाता है। प्रश्न संख्या 47, संप्रदाय जो नियत की अटलता में विश्वास करता था। आंसर ऑप्शन बी, आजीवक।
प्रश्न संख्या 48, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। आचार्य सिद्धांत। लकुलिस ये पशुपात संप्रदाय से संबंधित है। पशुपात जो शैव धर्म का एक क्या है, एक संप्रदाय है। नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु जैन धर्म। और गोसाल आजीवक। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 49, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आंसर ऑप्शन ए, आजीवकों ने। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियों को काटकर आजीवकों के लिए आवास बनाए गए थे। अशोक के समय बराबर पहाड़ी की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 50, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। आंसर ऑप्शन बी, कौशाम्बी। प्रयागराज इलाहाबाद के दक्षिण पश्चिम में लगभग 30 मील की दूरी पर स्थित कोसम नामक स्थान ही प्राचीन काल में कौशाम्बी था। वैदिक एवं जैन साहित्य में अनेक बार कौशाम्बी का उल्लेख हुआ है। पुराणों के अनुसार हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद इस नगर की स्थापना करवाई थी। जैन ग्रंथ के अनुसार कुशाम्ब नामक वृक्षों के अधिकता के कारण इस नगर का नाम कौशाम्बी पड़ा। यह नगर बौद्ध तथा जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। महात्मा बुद्ध ने इस नगर में जाकर कई बार धर्मोपदेश दिए तथा लोगों को अपना शिष्य बनाया। यहाँ अनेक विहार थे। सर्वप्रमुख घोषिताराम विहार था, जिसका निर्माण श्रेष्ठी घोषित ने करवाया था, तथा जैन धर्म के 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ का प्रसिद्ध मंदिर प्रभासगिरी यहीं अवस्थित है। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। ये एकदम गलत है, तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, यह सही है। खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए, यह भी सही है। होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, यह भी सही है।
श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ गंग शासक रचमल चतुर्थ पंचमल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय 57 फीट ऊंची जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 52। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? आंसर ऑप्शन ए चामुंडराय ने। प्रश्न संख्या 53। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? आंसर ऑप्शन ए बाहुबली गोमतेश्वर के लिए। और ये महामस्तकाभिषेक प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। यहाँ पर भगवान संत गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। धन्यवाद।